नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंदर भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न 30 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? सेकंड ग्रेड एसएसटी एग्जाम 2014 और यूटीईटी अप्रैल 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रामानंद। अब दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं जिससे अपने कोई भी डाउट ना हो। तो व्याख्या के अंदर है, उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। अब दूसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं है? वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास या रामानंद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामानंद। इस प्रश्न की व्याख्या देखो। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद रामानुज के शिष्य थे। इनके 12 शिष्यों में प्रमुख रैदास जी जो कि चमार थे, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट थे और पीपा राजपूत थे। अब अगला प्रश्न आता है कि भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद रामानुजाचार्य जी का संबंध था। कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। रुद्र संप्रदाय से, सनातनिक संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से या ब्रह्म संप्रदाय से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, श्री संप्रदाय से। अगला प्रश्न आता है, श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया था। वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य या मीरा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रामानुज। व्याख्या देखिए। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इनका मत विशिष्ट द्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत है। अद्वैत हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। अब अगला प्रश्न आता है, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? पीसीएल एग्जाम 1998 में पूछा गया था। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मायावाद या शैववाद? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अद्वैतवाद। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो। कालड़ी जो कि केरल में जन्मे प्रसिद्ध संत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। ये प्रश्न बौद्ध कहलाए। नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक शंकराचार्य ने ब्रह्मपुत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखे। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक के अंदर है, पश्चिम में शारदा मठ जो कि द्वारका में है और पूर्व में गोवर्धन मठ जो कि जगन्नाथपुरी के अंदर है। उत्तर में ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? आरएस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। संग्रह में, पंढरपुर में, नदिया में या वाराणसी में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पंढरपुर में। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विदार द्वारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। भक्ति उपासक नामदेव का जन्म दर्जी परिवार में हुआ। ये पंढरपुर महाराष्ट्र के विठोबा के परम भक्त थे। आचरण व चारित्रिक शुद्धता पर बल देने वाले नामदेव ने ईश्वर के नाम को ही भक्ति का आधार बताया था। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था और स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 के अंदर भी पूछा गया था। मध्वाचार्य,
निम्बारक, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु पे? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य। अब व्याख्या देखिए, श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपने शुद्ध द्वैत मत, शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठा किया। यह अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरेल, प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ था। अगला प्रश्न आता है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता। RAS प्री एग्जाम 1992 में पूछा गया था। अहिंसा व्रत का पालन, निवारण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों संसार के दुखपूर्ण माना दुख बोध के आर्य सत्यों में प्रथम है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है। पंडाल, कंडाल, अंडाल या इंडाल। यह सेकंड ग्रेड SST एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अंडाल। अब व्याख्या देखिए, आलवार या आलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार तमिल प्रदेश के एकेश्वरवादी वैष्णव संत थे। 12 आलवार संतों में तिरुमंगई, पेरिया व आंडाल संतों के नाम मुख्य है। नैनवार शैव संत 6वीं से 9वीं सदी ईस्वी में जिन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा जनता में भक्ति लहर दौड़ा दी। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुदूर दक्षिण में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ, कर्मकांड आदि का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। नैनवार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें प्रमुख है अपार, त्रिजान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि। तो अगला प्रश्न आता है इसी के साथ, संत कवि अलवारों के आराध्य देव है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2014 और सेकंड ग्रेड SST एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णु। नायनार कौन थे? PCI एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 शैव संत। अब अगला प्रश्न आता है, बीजक किसके द्वारा रचित है? सूरदास, तुलसीदास, रविदास या कबीर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कबीर। कबीर की रचना बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया, जिनमें 3 भाग है, साकी, शबद और रमेनी। अब अगला प्रश्न आता है, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। शेख हमीउद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन औलिया या ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में या लाहौर में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फतेहपुर सीकरी के अंदर। व्याख्या है, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में सैयद सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिन अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुरी सीकरी का रूप किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था और इसलिए इनका नाम जागीर का नाम सलीम रखा था। अगला प्रश्न आता है, किनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो शेख अब्दुल जिलानी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोहिउद्दीन अख्तियार काकी या शेख मोहिउद्दीन। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पेहर प्रथा का प्रचलन था।
मुसलमानों में, बौद्धों में, ईसाइयों में या सिखों में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मुसलमानों में। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? सलीम चिश्ती ने, मुहिउद्दीन चिश्ती ने, निज़ामुद्दीन औलिया ने या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, निज़ामुद्दीन औलिया ने। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने संत 7 सुल्तानों के कार्यकाल देखा, परंतु किसी के दरबार से संबंध नहीं रहे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान बल औलिया की उपाधि भी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। इल्तुमिश ने, नसरुद्दीन महमूद ने, बलबल ने या अलाउद्दीन मसूद शाह ने? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बलबल ने। बाबा फरीद को गयासुद्दीन बलबन का दामाद माना जाता है। बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एवं हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। अब अगला प्रश्न आता है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मुरीद। वे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण एक करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानखा व मठ कहा जाता था। अगला प्रश्न आता है, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है? CTET फरवरी एग्जाम 2012 और CTET 2015 के अंदर पूछा गया था। इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह या खान खाए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, खान खाए। आज का लास्ट प्रश्न होता है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ और किसके द्वारा हुआ था? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण भारत के आलवार संतों के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ थे संत संप्रदाय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न लगभग 30 वर्षों के अंदर पूछे गए थे। तो आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और अगला टॉपिक मुगल साम्राज्य पर होने वाला है, तो आप उसको ज़रूर देखें। कल सुबह 8 बजे आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।